संविधान के ऊपर संकट के बादल हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती है तो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा इस बार संविधान को परिवर्तित करना रहेगा। नहीं, देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ हमेशा मुझे घेरने के लिए चारों तरफ से गठबंधन बनते हैं। तो मुझे घेरने के लिए हमेशा बनते हैं वो सांसद जी, उसका इस्तेमाल उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए साहब सिंह सैनी जी ने पूरी मलाई काटी है, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो उनको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के कन्वेनर इमरान मसूद ने अपनी पार्टी के सांसद हाजी फजल रहमान को उनके द्वारा इंडिया गठबंधन का समर्थन करने पर नसीहत देते हुए कहा कि सांसद को पार्टी लाइन से हटकर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। वहीं इमरान मसूद ने ये भी कहा कि मुझे घेरने के लिए यहाँ गठबंधन बनते हैं और सांसद जी उसमें इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इमरान मसूद ने अपनी व्यक्तिगत राय देते हुए ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को कुछ करके दिखाना चाहिए। देश में बदलाव की जरूरत है, लेकिन बिना बसपा के यूपी में संभावना कम होती है। इंडिया नाम का एक गठबंधन बन गया है, बसपा उसमें नहीं है हालांकि, लेकिन जो आपकी पार्टी के सांसद हैं सहारनपुर के, वो कहीं ना कहीं उस गठबंधन का समर्थन जरूर कर रहे हैं। देखिए इस सवाल का जवाब सांसद ही दे पाएंगे, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। ये सवाल का जवाब, जब आप पार्टी में हैं तो पार्टी लाइन को फॉलो करना चाहिए, तब फिर इस बात का जवाब सांसद ही दे पाएंगे। यानी गठबंधन जो है वो बेहद ज़रूरी नहीं, देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ हमेशा मुझे घेरने के लिए चारों तरफ से गठबंधन बनते हैं। तो मुझे घेरने के लिए हमेशा बनते हैं वो सांसद जी, उसका इस्तेमाल उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, जिस तरह से ये गठबंधन बना है, चलिए इसकी बात करते हैं, इंडिया गठबंधन, क्या आपको लगता है कुछ कर दिखाएंगे ये लोग? कर दिखाना चाहिए भैया, हमारी तो मंगल कामनाएं हैं कि कुछ करके दिखाएं। देश के अंदर बदलाव आना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं जो हैं वो छीन होती हैं। बहुजन समाज पार्टी को इसमें शामिल होना चाहिए था, या करना चाहिए था। ये तो पार्टी नेतृत्व का सवाल है, मेरा इसमें कोई से नहीं है। आपकी निजी राय क्या है फिर इसमें? मेरी निजी राय तो ये है कि सब लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं यूसीसी को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि हमें यूसीसी से नहीं डरना चाहिए। देश में सभी तरह के लोग हैं, हमें डराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन किसी को डरना नहीं है। इमरान मसूद कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है। आने वाले समय में भाजपा देश का संविधान या तो खत्म कर देगी या उसे बदल देगी। नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं घबराना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त फैलाई जाएंगी, किसी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं। फोकस रखिए कि हमें आम चुनाव के अंदर, चूंकि इस बार संविधान खतरे में है, संविधान के ऊपर संकट के बादल हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती है तो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा इस बार संविधान को परिवर्तित करना रहेगा। लेकिन जो जिस तरह से जो यूसीसी को लेकर भी सरकार ने भी कई चीजें कही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विरोध हो रहा है, तो आप लोग भी क्या उस विरोध में शामिल? देखिए विरोध तो वो संभव ही नहीं है, वो जो बात कर रहे हैं वो संभव ही नहीं है। आप लोगों के जो आप संविधान के अंदर मिले हुए अधिकार हैं उनको कैसे रोक सकते हो? मैं अपना धर्म के अंदर कैसे मानता हूँ, ये मेरा काम है। आप अपने धर्म को कैसे मानते हो, ये आपका काम है। और सबकी परंपराएं अलग हैं, आदिवासियों की परंपराएं अलग हैं। ये कैसे संभव है कि आप सबको एक बराबर कर दोगे? ये साउथ में शादी ब्याहों के तरीके दूसरे हैं, नॉर्थ में दूसरे हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं जितना सोच रहे हैं। वहीं सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी द्वारा अखिलेश यादव पर लगाए गए आरोपों पर इमरान मसूद ने कहा कि सपा में थे तो उन्होंने जमकर मलाई चाटी, अब भाजपा में आए हैं तो आरोप लगा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, तो अभी एक नेता है सहारनपुर के साहब सिंह सैनी, कल भी हमने उनसे बात की, तो उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन पर निशाना साधा, आरोप लगाया है कि वो सुनते ही नहीं है सीनियर नेताओं की, और तभी पार्टी जो है वो 2014 से लेकर अब तक पूरी तरह हाशिए पर चली गई है। देखिए साहब सिंह सैनी जी ने पूरी मलाई काटी है, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो उनको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। क्या आपको भी लगता था कि आप भी रहेगा समाजवादी पार्टी में कि वहाँ पर सुनवाई होती नहीं थी, होती नेताओं की? देखिए मैं दूसरी की पार्टी के ऊपर अब कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ना मुझे कोई अधिकार है कि मैं दूसरी की पार्टी पर टिप्पणी करूँ। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी ने सपा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि अखिलेश यादव ने सपा के कई नेताओं को नजरअंदाज किया है।
उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में अगर अखिलेश जी 150 लोगों से उनसे बात कर ले जो पहले से पार्टी से जुड़े हुए थे या अखिलेश जी के पुराने साथी थे, उनसे अगर बात कर लेते, वो स्थिति ऐसी थी कि अखिलेश जी की सरकार बनवा देते वो 150 आदमी। एक बंद कमरे में बैठा के बात कर लेते कि ठीक है, हम बाद में आप लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी चुनाव लड़ाओ, खड़े होगा। लेकिन आप किसी बात नहीं करोगे, सम्मान पहले है, राजनीति बाद की चीज़ है। मेरा तो वसूल ज़िंदगी में ये रहा है कि मैं सम्मान से कभी, आप लोगों के जीवन में मैंने सम्मान से कभी समझौता नहीं किया है। फिलहाल आपको बता दें कि साहब सिंह सैनी और इमरान मसूद दोनों ही पहले समाजवादी पार्टी में थे। इमरान मसूद 19 अक्टूबर 2022 में सपा को छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे, तो वहीं कुछ समय पहले ही साहब सिंह सैनी बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी कोई भी हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।